लेट अस सॉल्व सम मोर एग्जांपल्स वाले पार्ट से हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो अभी तक हमने करे, देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे जो अभी तक करे, ऐसे क्वेश्चंस आईआईटी में नहीं आएंगे। दीज आर जस्ट टू मेक योर कंसेप्ट्स, तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी तक हमने ये वाले क्वेश्चंस करे थे सारे। बट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट माइट बी आस्क्ड इन द पेपर, ठीक है, जो टफ होते हैं, जिनमें दिमाग लगाना पड़ता है। देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसमें तुम्हें ए, बी और सी वेक्टर गिवन था एंड साइड बाय साइड तुम्हें कंडीशन गिवन थी r क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस b एंड r डॉट a इज इक्वल टू 0 एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द वेक्टर r इन दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, अप्रोच देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही है वेक्टर जैसे चैप्टर में। इनफैक्ट अगर आप देखो, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अप्रोच कैसे कर रहे हो क्वेश्चन को। अप्रोच ठीक होगा तो क्वेश्चन समझ में आएगा और तभी आंसर आएगा, अदरवाइज आप लगे रहो नहीं क्वेश्चन सॉल्व होएगा। वेक्टर इज इजी व्हेन यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें आसान बनाना आना चाहिए। देखो क्वेश्चन की डाइसेक्शन करते हैं। मुझे ये दे रखा है, सो समहाउ आई हैव टू यूज दिस फैक्ट, ठीक है ना, मुझे ये यूज करना है तभी फायदा होगा। इसको कैसे यूज करूंगा, देखो मुझे r डॉट a चाहिए इस इनइक्वालिटी में, इस इक्वेशन में। इनफैक्ट मेरे को a नहीं है तो मुझे a इंट्रोड्यूस करना चाहिए और ऐसा इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि मुझे r डॉट a मिले। तो मैं क्या करता हूं, इसको लेफ्ट हैंड साइड से क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूं a के साथ दोनों तरफ, ठीक है, ये कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया, ये भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। बट ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हुआ, ये हुआ a डॉट b टाइम्स r वेक्टर माइनस a डॉट r टाइम्स b वेक्टर इज इक्वल टू, अभी इसको मैं एज इट इज रहने देता हूं, ठीक है। अब देखो a डॉट r आई नो इज 0, सो ये वाली टर्म तो मेरी कैंसिल आउट हो गई। तो इक्वेशन क्या बची, a डॉट b टाइम्स r वेक्टर इज इक्वल टू a क्रॉस b। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, दो वैल्यूज निकालनी है, ये आ जाएगा a डॉट b टाइम्स c टाइम्स, ठीक है, माइनस a डॉट वेक्टर विद c टाइम्स b वेक्टर। ये वैल्यूज यहां से उठा के डालो, कैलकुलेट करो, डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी, ये r हुआ, डिवाइडेड बाय a डॉट b, ये आ गई तुम्हारी r की वैल्यू, ठीक है। सो देखा ये कितना आसान क्वेश्चन था, बट यूज करना आना चाहिए कि अगर r डॉट a दे रखा है तो मुझे इधर r डॉट a चाहिए। कैसे आया, वो आया इसको मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट लेने पे। ऑल राइट, ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल टेक इलस्ट्रेशन 12, ठीक है। देखो इसमें क्या गिवन है, r क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस b एंड r डॉट c इज इक्वल टू 0 एंड अगेन इट इज गिवन दैट c इज नॉट परपेंडिकुलर टू b। सो व्हाट वी कैन से मेक आउट ऑफ इट कि अगर c का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है b के साथ तो इट इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज द कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो मुझे ये चीज यूज करनी है इसके अंदर। अब मैं क्या काम करता हूं, r क्रॉस b है तो मैं अगर यहां b दोनों तरफ मुझे कॉमन दिख रहा है तो अगर इसको यहां लाता हूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको ये कहूं r माइनस a क्रॉस b इक्वल टू 0, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा तो यही चीज आ जाएगी ऊपर, ठीक है। देखो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था इसका। अब इसके बाद अगर ये 0 है तो दिस मींस r माइनस a एंड b आर पैरेलल, ये दो पैरेलल वेक्टर्स हुए, और अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो मैं r माइनस a को t टाइम्स b लिख सकता हूं, t टाइम्स b वेक्टर, दोनों पैरेलल हैं तो मैग्नीट्यूड में ही कुछ ना कुछ फर्क होगा बस उनके, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखो ये कहां तक पहुंच गया, अब मुझे क्या चाहिए था, r डॉट c चाहिए मुझे, ठीक है ना। अब मुझे r वेक्टर निकालना है, r वेक्टर देखो निकालना था, एक इक्वेशन मेरे पास आ रही है ये, अगर मैं इसमें से t को एलिमिनेट कर दूं तो मुझे r की वैल्यू मिल जाएगी। t को कैसे एलिमिनेट करूंगा या t की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा, या तो r हटा दूं इस इक्वेशन से, ठीक है, वो कैसे हटेगा, मुझे आइडिया दिख गया कि भाई r डॉट c 0 दे रखा है, अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ले लूं इस दोनों तरफ, डॉट प्रोडक्ट c इज इक्वल टू t टाइम्स b डॉट c,
तो यार ये आर डॉट सी बन के 0 हो जाएगा, तो आर वाली टर्म हो जाए हट जाएगी, मेरे पास टी की वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स टी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट सी अपॉन बी डॉट सी। अब देखो बी डॉट सी नीचे फ्रैक्शन में आ रहा है, समझ में आया ये यहाँ पर कंडीशन क्यों दी थी कि बी डॉट सी इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स बी एंड सी आर नॉट परपेंडिकुलर। अगर ये नहीं दे रखी होती तो ये नीचे लिखना बहुत डेंजरस हो जाता, ठीक है ना। अगर ये 0 हो जाती तो ये फिर मैथमेटिकल इक्वेशन ही नहीं बन पाती ना। ऑलराइट, सो दिस दैट इज द रीजन दैट दिस इक्वेशन हैज बीन गिवन टू यू, ठीक है। टी की वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन को दोबारा यहां पुट कर दो तो आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ लेट अस सॉल्व इलस्ट्रेशन 6, ठीक है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिससे काफी कुछ सीखने को हमें मिलेगा। आपको दे रखा है a and b आर नॉन कोलिनियर एंड द इक्वेशन इन c a b c इज गिवन टू बी c क्रॉस a इज इक्वल टू b माइनस c। आपको c की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ a and b, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, आओ देखते हैं, ठीक है। इसमें जो मैं पहला स्टेप दिखा रहा हूं वो याद करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तुम्हें पता है a b, और मैंने ये पहले भी बोला था कि आई कैन रिप्रेजेंट एनी वेक्टर एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है ना। ए मेरे को ए और बी तो ऑब्वियसली कोप्लेनर होंगे, दो लाइंस हमेशा कोप्लेनर होती हैं। तो अगर मेरे को इनमें से लाइन जनरेट करनी है जिसमें तीसरी नॉन कोप्लेनर होगी तो क्या लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी, बिकॉज ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए और बी के प्लेन के बाहर होता है। तो अब ए बी और सी तीनों नॉन कोप्लेनर हो गए। सो आई कैन राइट सी इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ए वाई टाइम्स बी प्लस सी नहीं यार ये कंफ्यूजिंग हो गया, x1 x2 x3 ले लेता हूं जैसा आपके पैकेज में भी दिया हुआ है। सो नाउ आई कैन राइट c इज इक्वल टू x1 टाइम a प्लस x2 टाइम b प्लस x3 टाइम a क्रॉस b, ठीक है। ये स्टेप समझ में आया, बिकॉज दिस इज द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आगे मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा उसमें यही स्टेप यूज होगा अगेन, ठीक है। देखो अब ये मिल गया तुम्हें, अब इसमें LHS वाली कंडीशन लगाओ, c क्रॉस a, दिस मीन्स x1 a1 a क्रॉस a प्लस x2 b क्रॉस a प्लस x3 a क्रॉस b क्रॉस a। तो a क्रॉस a तो 0 हो गया, ये हो गया x2 टाइम्स b क्रॉस a, ठीक है। ये मैंने उल्टा लिखा, दैट इज माइनस x3 a क्रॉस b। इसको सॉल्व करने के लिए क्या आएगा, x3 टाइम्स a डॉट b टाइम्स a, ठीक है, माइनस a डॉट a टाइम्स b, ठीक है। एक ये चीज आई मेरे पास और एक यहां से आया x2 b क्रॉस a, ठीक है। अब मैं अगर इसको इसके इक्वल पुट करता हूं b माइनस सी के, ठीक है। और c को अगेन मैं इस टर्म में पुट करता हूं। क्यों कर रहा हूं ऐसा, देखो अभी दिखाता हूं तुम्हें। ये हुआ, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, माइनस को अगर अंदर ले आता हूं तो ये हो गया a स्क्वायर b वेक्टर माइनस x3 a स्क्वायर माइनस x3 टाइम्स a डॉट b टाइम्स a वेक्टर, और इसको भी माइनस उल्टा करके लिख देता हूं तो माइनस x2 टाइम्स a क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। तो मेरे 3 टर्म्स थे, a वेक्टर b वेक्टर और a क्रॉस b वेक्टर। क्यों कर रहा हूं ऐसा, बिकॉज मुझे पता है ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है a b और a क्रॉस b का, तो दिस इज अ लीनियर इंडिपेंडेंट सिस्टम। ये a b और a क्रॉस b जो है दिस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम। तो अगर इनके बीच में कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है सो दैट मीन्स देयर कोफिशिएंट शुड बी इक्वल टू 0 सेपरेटली। तो वही मेरा एम है। तो यहां c को एलिमिनेट कर देता हूं, यहां लिखता हूं b माइनस x1 टाइम्स a माइनस x2 टाइम्स b माइनस x3 टाइम्स a क्रॉस b। इन सबको उधर ले जाता हूं, एक टर्म्स बना लेता हूं सारी, तो क्या बनेगा x3 a स्क्वायर माइनस b का हुआ प्लस x2 माइनस 1 टाइम्स b, ठीक है। a का देखो क्या बनेगा, a बनेगा तुम्हारा माइनस ऑफ x3 a डॉट b माइनस x1, ठीक है।
ये बन गया यहां पर, और ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा a क्रॉस b, ये हो गया x2 minus x3. Now I know that this is a linear combination in ये हुआ a और this, and this is a linearly independent system. ठीक है ना, तो linearly independent जब system होता है तो what we do, उनके कोफिशिएंट्स इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो बस वो कर दो, इसको अगर इक्वल टू 0 करता हूं तो क्या मिलता है, x2 इक्वल टू x3, वो इस इक्वेशन में पुट करता हूं अगर कहां पर, इधर, तो x3a स्क्वायर प्लस x2 माइनस 1 इक्वल टू 0, सो दिस बिकम्स 1 प्लस a स्क्वायर x2 इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज x2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर. ठीक है, ये मिल गया, दिस इज इक्वल टू x3. इस वाली इक्वेशन में ये पुट करके x1 निकाल लो. ठीक है, x1 मिल गया, तो मैंने c क्या माना था, c माना था x1 टाइम्स a, यहां पुट करो x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू यहां पुट करो, और x3 टाइम्स a क्रॉस b माना था, उसकी वैल्यू यहां पुट करो, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, तो उस क्वेश्चन में समझ में आया क्या करा हमने एक तो c को निकालना सीखा है इस क्वेश्चन में, कि c को क्या माना, दैट c, एनी वेक्टर c कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या यूज करी, लीनियर इंडिपेंडेंट सिस्टम्स की. ठीक है, नाउ लेट अस डू इलस्ट्रेशन 7, जिसमें आपको गिवन है दैट a b c आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, एंड यू हैव टू प्रूव दैट a bar is equal to a dot a upon scalar triple product b cross c, and similarly c cross a and a cross b. अब देखो मुझे इसमें एक चीज दिख रही है क्या, कि आपको जो प्रूव करना है उसमें b क्रॉस c टर्म आ रही है, c क्रॉस a टर्म आ रही है, और a क्रॉस b टर्म आ रही है, तो ये तो मुझे इन्वेंट करनी पड़ेगी कहीं से. कैसे करूंगा, मुझे दे रखा है a b c, सो मैं इसको क्या करता हूं, आर नॉन कोप्लेनर, तो a क्रॉस b, एक मिनट स्पेस देके लिखता हूं थोड़ा, b क्रॉस c और c क्रॉस a, ये तीनों वेक्टर भी नॉन कोप्लेनर होंगे अगर हमें गिवन है कि a b और c नॉन कोप्लेनर है. ठीक है ना ये बात, अगर ये तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर हैं तो देन आई कैन राइट a as a linear combination of these three vectors, that is, अगेन मैं इनको लिख सकता हूं x टाइम्स a क्रॉस b, y टाइम्स b क्रॉस c प्लस z टाइम्स c क्रॉस a. दिस इज माई वेक्टर a. ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन कुछ होता हुआ दिखा कि भाई a इज इक्वल टू दिस, मुझे चाहिए ये चीज, तो कैसे आएगी, जरा सोचो, अब खुद सोचो जरा बैठ के, क्योंकि मुझे अब दिखना शुरू हो गया इसमें कि हाँ यार अब मेरा आंसर आ जाएगा. कैसे, देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को पहले a से मल्टीप्लाई करता हूं, a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, a से डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, तो क्या आएगा, a क्रॉस b डॉट a प्लस y टाइम्स b क्रॉस c डॉट a प्लस z टाइम्स c क्रॉस a डॉट a. तो ये मेरा स्केलर डॉट प्रोडक्ट बन गया, तीन वेक्टर्स हैं होगी, एंड सिंस टू ऑफ देम आर हियर इक्वल एंड आल्सो हियर दे आर इक्वल, सो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0, ये दोनों बचेगा क्या, a डॉट a इज इक्वल टू y टाइम्स a b c. ठीक है, तो दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू a डॉट a टाइम्स a b c. ठीक है, y आ गई सिमिलरली मेरी. अब तो यार क्वेश्चन होता हुआ दिख ही गया होगा. नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सोचो. अब मैं इसको b से मल्टीप्लाई कर देता हूं, b से डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं, तो आया a डॉट b इज इक्वल टू, अब देखो मैं डायरेक्ट करता हूं, b से डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो ये वाली टर्म जो है ये 0 हो जाएगी, दो वेक्टर्स इक्वल, ये भी 0, बचेगी क्या, c क्रॉस a डॉट b विच इज अगेन नथिंग बट z इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट abc. ठीक है, तो y वाली जो हमने पहले टर्म निकाली थी वो थी ये, अब जो मैंने ये टर्म निकाली है वो है ये, और अगर जब थर्ड से a डॉट c लूंगा तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, x. ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई ये, और जब इनको मैंने तीनों को ऐसे पुट कर दिया तो यही इक्वेशन आ जाएगी a में. ठीक है ना, तो देखो मुझे ये आया कहां से लिखना, कि मेरे को जो मेरा a है उसको मुझे इस फॉर्म में लिखना चाहिए, इन तीनों की फॉर्म में. ये इक्वेशन में ऐसा ही गिवन था कि a को यू हैव टू रिप्रेजेंट एज अ सम ऑफ
बी क्रॉस सी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी। तो मैंने पहले उसको उसी के फॉर्म में लिख दिया और फिर बाद में आगे चल के एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल ली। ठीक है ना। Now let us do illustration 18 जिसमें आपको गिवन है r क्रॉस a प्लस k टाइम्स r वेक्टर इज इक्वल टू b एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। ठीक है, आपको यहाँ गिवन है a एंड b आर टू एनी वेक्टर्स। ठीक है, मान के चले थे ये नॉन कोलिनियर है। ठीक है, अलग अलग दे रखे हैं क्योंकि। सो आई कैन राइट अगेन a एज अ सम ऑफ x टाइम्स a प्लस y टाइम्स b प्लस z टाइम्स a क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में करा था। देख रहे हो इस स्टेप की इंपॉर्टेंस क्या है। r आ गया, r को इसमें डाल दो ऊपर वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो a क्रॉस a तो 0 हो गया, यू विल गेट y टाइम्स b क्रॉस a प्लस z टाइम्स a क्रॉस b क्रॉस a प्लस k टाइम्स पूरा r इज इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है, ये मिल गया आपको। देखो अब क्या क्या इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं तो और अभी तो ये हो जाएगा प्लस z टाइम्स, माइनस लगा देता हूं बाहर सॉल्व करने के लिए आसानी के लिए, माइनस उल्टा लिख के a क्रॉस b। ठीक है, ये क्या बना मेरा a डॉट b टाइम्स a वेक्टर माइनस a डॉट a टाइम्स b वेक्टर। ठीक है, माइनस यहां था तो ये प्लस बन गया। ठीक है, और z यहां और एक z यहां भी आएगा। सो नाउ इक्वेशन इज y b क्रॉस a माइनस दिस प्लस c, ये यहां पर एज इट इज k टाइम्स इज इक्वल टू b। ठीक है, अब देखो अगेन क्वेश्चन होता हुआ दिख रहा होगा। क्या करना है मुझे, a b c अगेन मेरे लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, तो a b और c अगेन a b और a क्रॉस b अगेन यहां पर एक लीनियर इंडिपेंडेंट सिस्टम बना रहे हैं। तो मैं यहां पर कोफिशिएंट ऐसे ही कैलकुलेट करूंगा, किसके, a का कोफिशिएंट प्लस ये हुआ कोफिशिएंट ऑफ b प्लस कोफिशिएंट ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, ये करूंगा इक्वल टू 0 करूंगा और इन सबको इंडिविजुअली 0 डाल दूंगा। 0 0 जो इक्वेशन मिलेंगी उससे आई विल कैलकुलेट x y z, पुट करूंगा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आप खुद करना, मैंने आपको मेन कंसेप्ट बताया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही कंसेप्ट पे बेस्ड था कि हमने r को एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स में लिखा एंड देन यूजिंग दीज 3 वेक्टर्स एक अनदर कंडीशन लगाई लीनियरली इंडिपेंडेंट की, तो उससे हमारे r की वैल्यू आ गई। सो अगर जनरलाइज करना चाहूं, जब भी आपके ये r की फाइंड करने वाले क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड दी वेक्टर r, यू कैन डू लाइक दिस। पहला स्टेप कि आप करो r को रिप्रेजेंट करो एज अ सम ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन यूज द लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ दीज 3 वेक्टर्स जिसमें आपने उसको रिप्रेजेंट करा है। ओके, नाउ लेट अस टेक इलस्ट्रेशन 11 जिसमें आपको क्या गिवन है कि u v w फॉर्म अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम। मतलब x टाइम्स u प्लस y टाइम्स v एंड z टाइम्स w इज इक्वल टू 0 वेयर x y z आर 0। ठीक है ना। अब मेरे को प्रूव करना है कि p और जो है सॉरी दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब मुझे प्रूव क्या करना है कि p q r जो है दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, गिवन दैट u v w आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर मुझे क्या गिवन है, मुझे प्रूव करना है पी क्यू आर आर लीनियरली डिपेंडेंट। दैट मीन्स अगर मैं लिखता हूं L टाइम्स, सॉरी M नहीं, पहले P लिखता हूं, L टाइम्स P प्लस M टाइम्स Q वेक्टर प्लस N टाइम्स R वेक्टर मुझे इक्वल टू 0 प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, क्या करूंगा अब, पहले P की वैल्यू यहां से यहां डालो, Q की वैल्यू डालो इसमें यहां और R की वैल्यू डालो यहां पर। ठीक है, तो इक्वेशन बनेगी आपकी। इक्वेशन को ऐसा बनाओ कि कोफिशिएंट्स ऑफ u प्लस कोफिशिएंट ऑफ v प्लस कोफिशिएंट ऑफ w। अब आपको क्या गिवन है कि दिस आर इंडिपेंडेंट सिस्टम, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है तो ये टर्म 0 होगी, ये टर्म 0 होगी और ये टर्म 0 होगी। ठीक है, पैकेज से देखना या फिर खुद करोगे जब सॉल्व
तो अगर इसको करते हो सॉल्व तो तुम्हें 3 कंडीशंस मिलेंगी इन, ये भी एल एम एन का एक फंक्शन बनता है, ये भी एल कॉमा एम कॉमा एन, और ये भी एल कॉमा एम कॉमा एन में बनता है। सो दीज 3 इक्वेशंस आर होमोजीनियस, जैसे हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में कहते हैं, ठीक है। तो उसका मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है, मैट्रिक्स को प्रूव करना है दैट इट इज 0, ठीक है। अगर वो 0 आ जाता है दैट मीन्स देयर इज नो ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है दैट मीन्स एल एम एन आर नॉट साइमल्टेनियसली 0 एंड हेंस दिस इज वैलिड, जो हमने माना था वो ट्रू है, ठीक है। Now let us take illustration 10 of your package, जिसमें हमें given है a vector r which is such that it passes through B and is parallel to line C। जब भी हमने लिखा है इसको B plus TC की फॉर्म में, that is vector notation of a line, और आपको प्रूव करना है that a perpendicular distance of this line from a point A is this। मतलब जैसे मैंने इक्वेशन बनाई है, ये सॉरी डायग्राम जो बनाया है कि आपको फाइंड करना है AP distance and have to prove that AP distance is equal to this, ठीक है। डायग्राम के अकॉर्डिंग AP is perpendicular to BP, that implies AP dot BP is equal to 0, ठीक है। तो मेरा AP वेक्टर क्या हुआ, देखो P वेक्टर था, कोई भी एक पॉइंट लिया था मैंने R लाइन पे, तो R है P वेक्टर, सो दिस इज R माइनस A वेक्टर, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस 1, ठीक है। डॉट BP क्या होगा, P वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो ये इक्वेशन बनी आपकी R माइनस B वेक्टर डॉट R माइनस A वेक्टर, ठीक है। तो देखो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, आई सॉल्व इट, ठीक है। कैसे, मुझे पता है R माइनस B क्या है, मेरे को पता था R इज इक्वल टू B प्लस TC, ठीक है। तो R माइनस B इज इक्वल टू TC वेक्टर हो गया, ये चीज मैं यहां पुट कर देता हूं। सो आई गेट R माइनस A वेक्टर डॉट TC वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया, दैट इंप्लाइज T टाइम्स R माइनस A वेक्टर डॉट C वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये जो है या तो T 0 हो सकता है, एक कंडीशन आ गई, ठीक है। और दूसरा R डॉट C माइनस A डॉट C इज इक्वल टू 0, ठीक है। R की मैं वैल्यू यहां से पुट करता हूं तो क्या होगी, B प्लस TC डॉट C इज इक्वल टू A डॉट C, ठीक है। T की वैल्यू क्योंकि मुझे कैलकुलेट करनी है, क्योंकि R निकालने के लिए मुझे T चाहिए, सो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T। सो यहां से निकालता हूं तो B डॉट C प्लस T टाइम्स C स्क्वायर इज इक्वल टू A डॉट C। That implies TC square is equal to A dot C minus B dot C, which is equal to A minus B dot C vector. That implies T becomes T is equal to A minus B dot C vector upon C square, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास T की, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास T की। So what is the value of R? R is equal to B plus A minus B dot C upon this, ठीक है, ये हुआ टाइम्स C, ठीक है। ये आ गई T की वैल्यू। बस अब क्या है, अब तो आपको AP डिस्टेंस निकाला था, A और AP डिस्टेंस चाहिए था। व्हाट इज AP डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ R वेक्टर माइनस A वेक्टर। A को ये R को ये पुट कर दो माइनस A, तो यही चीज आ गई ना, देखो आपकी जो आपको प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो आपने देखा हर क्वेश्चन बहुत आसान होता है अगर आप उसको एक मेथड जो डिफाइंड मेथड है उसे अप्रोच करो। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ऑलराइट।